हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ लेके आई हूँ और इसमें आपको बताऊंगी कि जब आप इंटरव्यू हॉल में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ एजुकेशन पॉलिसीज से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स भी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपके लिए लेके आई हूँ। आपको ये पता भी होगा लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आप लोग चाहें तो इसको एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं ताकि जब आप लास्ट में जाएँ इंटरव्यू हॉल में तो आपको रिविजन करने में कोई भी परेशानी ना हो। और ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो कि पूछे ही जाते हैं, और क्योंकि कुछ इसमें से कुछ नए लॉन्च हुए हैं, कुछ नए एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं, कुछ नए फैक्टर्स आए हैं जिसको जानना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी। पहला फॉर्म है, फुल फॉर्म है निपुण। क्योंकि आप लोग निपुण के बारे में पढ़ चुके हैं, एग्जाम भी दे चुके हैं और वहां पे क्वेश्चंस भी निपुण से रिलेटेड आया था, तो आपको हो सकता है कि फुल फॉर्म याद हो या फिर हो सकता है कि आप भूल गए हो। तो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करवाने आई हूँ और मैं कुछ ऐसे फुल फॉर्म्स ले आई हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फुल फॉर्म है निपुण। निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हुआ है बच्चों को इस तरीके से सिखाना है कि वो फाउंडेशनल अपने लर्निंग को करता रहे और साथ साथ में अपने न्यूमरेसी के साथ साथ अपने अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करता रहे। नेक्स्ट है FLN। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था और ये जरूर एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ये जरूर पूछा जाएगा। इसमें यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल होगा कि फाउंडेशनल होगा। तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए हम लोग उसका फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसका बेस तैयार करते हैं। तो ये FLN क्या है, एक बेस ही है। बच्चे को अच्छे से डेवलप कराने के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बनाने के लिए ये FLN इंट्रोड्यूस किया गया है। तो क्योंकि हमने क्या किया, बेस बनाएंगे किसी चीज का, जब बेस मजबूत रहेगा तभी तो वो आगे चल के बड़ा होगा। तो बेस मतलब फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। तो आप लोग यहाँ से इसको ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि FLN में कभी भी आपको फंडामेंटल नहीं बल्कि फाउंडेशन का यूज करना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। थर्ड है NEP। बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं NPE NEP, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा अंतर है। तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोग को पता रहता है, हम लोग को सब कुछ आता रहता है, लेकिन जब हम लोग इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको लाख गुना आता होगा लेकिन फिर भी आप चाहे इससे चाहे कहीं से भी आप लोग रिवीजन करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट फुल फॉर्म है दीक्षा। दीक्षा, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यहाँ पे SHA पूरा मिलके शेयरिंग हो जा रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। नेक्स्ट है हम लोगों का प्रेरणा। नेक्स्ट है प्रेरणा। प्रेरणा का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिजल्ट इनहेंसमेंट। प्रोग्राम फॉर रिजल्ट इनहेंसमेंट, रिसोर्स नर्चरिंग एंड असेसमेंट। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, प्रोग्राम फॉर रिजल्ट इनहेंसमेंट, रिसोर्स नर्चरिंग एंड असेसमेंट। नेक्स्ट है हम लोगों का निष्ठा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है, देखिए निष्ठा FLN, ये जो 8 जो मैंने फुल फॉर्म्स यहाँ पे लिखे सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से भी अगर आपको निकालना रहे तो निष्ठा, FLN, निपुण, इसमें हर एक जो फॉर्म्स है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे निष्ठा का। निष्ठा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। मतलब कि ये किसके लिए, ये टीचर्स के लिए। निष्ठा आपसे ये भी पूछ सकता है कि निष्ठा जो आया वो किसके लिए है, बच्चों के लिए है कि टीचर्स के लिए। तो ये बच्चों के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए है। तो निष्ठा क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। मतलब कि जो भी काम करता है, जो भी कार्य करता रहता है, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो कहीं पे हो, उसको टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को एडवांस करना पड़ता है। अपने जैसे जनरेशन चेंज होती है, जैसे जैसे एडवांसमेंट आता है हमारी टेक्नोलॉजी में, हमें खुद को भी एडवांस करना पड़ता है। तो ये जो है निष्ठा, ये उसी के लिए है कि जो हमारे स्कूल में टीचर्स हैं, जो हेड्स हैं, उनके अंदर भी एडवांसमेंट लाया जा सके अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है ICDS। ICDs इसको बोल सकते हैं, ICDs इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट एंड लास्ट
ECCE। इसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होगा। आता तो है पर मिक्स हो जाता है, कभी केयर पहले आ जाएगा, कभी चाइल्डहुड बाद में, ऐसे करके दोनों अलग अलग हो जाता है, कभी केयर पहले कभी चाइल्डहुड पहले। इससे लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं फिर से आपको यहाँ पे ट्रिक बताना चाहूंगी। आप लोग केयर किसकी करते हैं, चाइल्ड की करते हैं ना। तो जब चाइल्ड ही नहीं रहेगा तो केयर कहाँ से आएगा, तो पहले चाइल्ड आएगा तब तो उसकी केयर करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें लोग, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पहले केयर नहीं करनी है, आपको ट्रिक रखना है कि जब चाइल्ड रहेगा तभी तो उसकी केयर होगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग चाइल्ड वाले वर्ड को यूज करेंगे। तो हम लोग का इसका फुल फॉर्म क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आई रिपीट इट अगेन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ECCE। ये रहे कुछ फुल फॉर्म्स, 8 फुल फॉर्म्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए छाट के निकाले हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इंटरव्यू हॉल में पूछा ही जाता है। अगर आपको कुछ और फुल फॉर्म्स चाहिए, कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।